हाय एवरीवन, नमस्ते। कैसे हैं आप सभी? तो आज के वीडियो में हम समझेंगे कि मिरर एक्सरसाइज एक्चुअली है क्या, क्योंकि बहुत बार लोग मिरर एक्सरसाइज का मतलब ऐसे समझते हैं कि बस आईने के सामने बैठ जाएं और बस उसके बाद अपने आप को देखते रहें और अपने आप को सेल्फ लव के एफर्मेशंस दें। बट ऑन द कॉन्ट्रेरी, ये मिरर एक्सरसाइज एक्चुअली नहीं है। तो आज के वीडियो में हम बात करेंगे कि मिरर एक्सरसाइज क्या है और मिरर एक्सरसाइज ही हम क्यों करते हैं, ये क्यों एक फास्ट ट्रैक हीलिंग टेक्निक है, एक फास्ट ट्रैक हीलिंग टूल है, और कैसे मिरर एक्सरसाइज हमें हेल्प करती है। तो सबसे पहले एक चीज़ हमें समझने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है कि मिरर से हम क्या समझ रहे हैं। मिरर, ऑफ कोर्स, अगर हम हिंदी में ट्रांसलेट करेंगे तो आईना, शीशा ये बोलेंगे। बट हम उसको मिरर ना कह के यहाँ पे हम ये देखते हैं कि एक्चुअली मिरर का मतलब क्या है, जो हमें अपनी ही झलक दिखाता है। तो ऐसे ही हम इस वर्ल्ड को, इस समाज को, इस कॉन्स्ट्रक्ट को एक मिरर की तरह देखते हैं। और वो मिरर होता है, वो एक आईना होता है हमारे इनर सेल्फ का। सो कोई भी चीज़, मोस्टली जब हम अपनी हीलिंग करना शुरू करते हैं तो हम इस चीज़ में अटक जाते हैं, हम इस जगह फंस जाते हैं कि अच्छा, बाहर से ये ट्रिगर है, इसीलिए हमें ये इनर में हील करना है। ये एक तरीका है समझने का कि आपके इनर में प्रॉब्लम क्या है, बट ये एक फुल पिक्चर नहीं है। फुल पिक्चर से मेरे कहने का मतलब है कि अगर आप इनर सेल्फ में अपने झांकेंगे, दैट मीन्स जब आप अपने हार्ट चक्रा से, अपने हार्ट सेंटर से कनेक्ट करेंगे, तो वहाँ क्या क्या चीज़ें दबी ढकी हैं, वहाँ क्या क्या चॉइसेस हैं, वहाँ क्या क्या लिमिटिंग बिलीव्स हैं, वहाँ क्या क्या पैटर्न्स हैं। उन चीज़ों को जब हम एक अंदर एक विश्वास बिठा लेते हैं, एक अम, एक एक तरीके से एक चॉइस बना लेते हैं अंदर, तो उसके बाद हमारे आउटर में वो हमारे चॉइसेस मैनिफेस्ट होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप अपने ट्विन फ्लेम के साथ फिजिकली प्रेजेंट नहीं हो, या आपके ट्विन फ्लेम ने आपको ब्लॉक किया है, या कि ट्विन फ्लेम के एग्जाम्पल से भी ना लें, आप अभी बहुत ज़्यादा फाइनेंशियली प्रॉब्लम्स फेस कर रहे हैं, या आप बहुत ज़्यादा करियर वाइज प्रॉब्लम्स फेस कर रहे हो, दैट मीन्स कहीं ना कहीं इनर में आप स्ट्रगल कर रहे हो अपनी फीलिंग्स के साथ, आप अलाइनमेंट में नहीं हो बेसिकली अपने उस रूप के साथ जैसा भगवान ने आपको बनाया। अम, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल, भगवान ने मुझे बनाया, इस धरती पे भेजा ताकि आज मैं ये वीडियोस बना के आपको ट्विन फ्लेम्स के बारे में बता सकूं, हीलिंग के बारे में बता सकूं। कहीं ना कहीं हीलिंग मेरा एक तरीके से पर्पस था इस लाइफ टाइम का, और आगे क्या रिवील होता है वो आगे की बात पता चलेगा जैसे जैसे मैं अपने इनर वर्क में डीप जाऊंगी। बट अगर इस चीज़ को मैं एक्सेप्ट करके ना कुछ और लाइफ लिव कर रही हूँ, कुछ और कर रही हूँ, तो वो मुझे बहुत ज़्यादा खुशी नहीं देगा। सो समवेयर, जब मैंने क्यों वो चीज़ को अट्रैक्ट किया, मैं क्यों अपने अलाइनमेंट से बाहर गई, मैं क्यों वो बनी जो मैं नहीं हूँ, या भगवान ने मुझे जैसा नहीं बनाया है, तो वो चीज़, वो पैटर्न्स, वो बिलीफ्स, वो फीलिंग्स हमारे इनर सेल्फ में होते हैं। तो जब वो अलाइनमेंट, मिसअलाइनमेंट हम अपने इनर सेल्फ में फील करते हैं, तो वो बाहर मैनिफेस्ट होते हैं मिसअलाइनमेंट्स के तौर पे, वेयर जहाँ पे हमें ये लगता है कि हमारी लाइफ में जैसा हम चाहते हैं वैसा कुछ नहीं हो रहा है, और फिर हम देखते हैं कि हमारे साथ इतनी प्रॉब्लम्स क्यों हो रही है। फिर हम उसके बाद जाते हैं, ये बोलते हैं कि हमारी किस्मत खराब है, हमारा लक हमारे साइड नहीं है। दैट्स नॉट ट्रू, क्योंकि आपकी लाइफ वही है जो आपने चॉइस ली थी। अगर आप कोई भी हार्डशिप फेस कर रहे हो, देन आपको ये देखना है कि आपने वो हार्डशिप को चूज क्यों करा, इसीलिए वो आपके आउटर में रिफ्लेक्ट हो रहा है। सो मिरर का मतलब ये है कि जो आपका आउटर है वो एक रिफ्लेक्शन है, वो एक मिरर है आपके इनर का। तो अगर आउटर में आपकी चीजें अलाइन नहीं है, तो आप, दैट मीन्स आपके इनर में अलाइन नहीं है। सो आपको अपने इनर को हील करने की रिक्वायरमेंट है, और आपके आउटर में चीज़ें नेचुरली फॉल
करने लगती हैं। सो ये एक कितना सिंपल सा कॉन्सेप्ट है जो हमें समझने की ज़रूरत है। सिमिलरली अगर आपका ट्विन फ्लेम आपसे बात नहीं कर रहा, अगर आपका ट्विन फ्लेम ब्लॉक कर रहा है, आपका ट्विन फ्लेम आपको वैल्यू नहीं करता है, तो आपको डीप डाउन ये देखने की ज़रूरत है कहाँ आप अपने आप को वैल्यू नहीं कर रहे हो, कहाँ आप अपने आप को रिस्पेक्ट नहीं कर रहे हो, आप अपने आप को ब्लॉक कर रहे हो, किस लाइफ के किस फेज में, किस एरिया में। और जब आप इसको अपने इनर में रिजॉल्व करना शुरू करते हो, चीज़ें ऑटोमेटिकली बहुत ही नेचुरली आपके आउटर में, आपके जर्नी में, आपके लाइफ पर्पस पे अलाइन होती रहती है। सो दिस इज एग्जैक्टली व्हाट इट मीन्स कि मिररिंग है क्या, ट्विन फ्लेम मिररिंग भी क्या है। और अब इस चीज़ में ट्विन फ्लेम मिररिंग कैसे आती है, क्योंकि ट्विन फ्लेम आप ही हो। ट्विन फ्लेम इज द अदर हाफ ऑफ यू। दैट मीन्स कि ट्विन फ्लेम आपको हर एक चीज मिरर करेगा, जो कि जिस चीज से आप इनर में स्ट्रगल कर रहे हो, जहां जहां आप मिसअलाइंड हो सकता है कि ट्विन फ्लेम आपको डायरेक्टली मिरर ना कर रहा हो, बट एक एक मैसेज जो ट्विन फ्लेम आपको बोलता है, या एक एक चीज आपका ट्विन फ्लेम आपको जो बोलता है, वहां पे डेफिनेटली एक बहुत डीपर मैसेज होता है जो आपकी हीलिंग में, आपको अपनी हीलिंग जर्नी में जाने के लिए बहुत ज़्यादा हेल्प करता है। इसी चीज़ को रिजॉल्व करने के लिए वी यूज़ मिरर एक्सरसाइज। अब इसका फ्रैंकली स्पीकिंग, अगर आप मिरर एक्सरसाइज आप ट्विन फ्लेम जर्नी में अवेयर हो कि आप ट्विन फ्लेम जर्नी में हो या नहीं भी हो, मिरर एक्सरसाइज स्टिल इन माय एक्सपीरियंस ये एक बहुत ही फास्ट हीलिंग टूल है। क्योंकि जब मैंने एक्सपीरियंस किया माई ओन हीलिंग विद मिरर एक्सरसाइज, कि मैंने मेरी लाइफ में क्या क्या चेंजेस आए और किस स्पीड में चेंजेस आए और कैसे मेरे अंदर चेंजेस आए या कैसे मेरी मैनिफेस्टेशंस चेंज हुए। सो आई कैन वाउच फॉर इट कि मिरर एक्सरसाइज एक्चुअली बहुत बहुत ही ज़्यादा इफेक्टिव, बहुत ही ज़्यादा फास्ट हीलिंग मोडालिटी है। अगर आपको समझ में आती है, वेल एंड बेस्ट। सो अभी हम देखेंगे कि मिरर एक्सरसाइज हम कैसे करते हैं। सो ये एक बहुत सिंपल 4 स्टेप्स में डिवाइडेड है। फर्स्ट इज आइडेंटिफाइंग द अपसेट। ओके, सो हम अपसेट को कैसे आइडेंटिफाई करते हैं। लेट्स से फॉर एग्जाम्पल कि मेरा ट्विन फ्लेम मुझसे बात नहीं कर रहा, यहीं से शुरू करते हैं। सो हम देखेंगे कि हम ट्विन फ्लेम पे इसको प्रोजेक्ट करेंगे, आपका ट्विन फ्लेम आपको मिरर कर रहा है। सो आई एम अपसेट विद माई ट्विन फ्लेम बिकॉज ही इज नॉट टॉकिंग टू मी। मैं अपने ट्विन फ्लेम से अपसेट हूँ क्योंकि वो मुझसे बात नहीं कर रहा है। तो हमारा स्टेप 1 क्लियर है, हमने अपने स्टेप्स आइडेंटिफाई कर लिए हैं। अब हम आते हैं स्टेप 2 पे, जहाँ पे हम वो एक टेक्निकल लॉजिक लगाएंगे कि क्योंकि ये वर्ल्ड हमारा मिरर है, ये कॉन्शियसनेस हमारी मिरर है, तो अगर ट्विन फ्लेम वो मिरर कर रहा है तो दैट मीन्स मैं कहीं ना कहीं उस पार्ट के साथ वो चीज कर रही हूँ। सो आई एम अपसेट, स्टेप 2, आई एम अपसेट विद माई सेल्फ दैट आई एम नॉट टॉकिंग टू माई सेल्फ। मैं अपने आप से अपसेट हूँ क्योंकि मैं अपने आप से बात नहीं कर रही हूँ। स्टेप 3, समटाइम स्टेप 3 पे जब हम आते हैं तो कितनी बार कुछ चीजें सेंस नहीं बनाती हैं। ऐसा लगता है नहीं, मैं तो अपने आप से हमेशा बात कर रही हूँ, मैं अपना सब कुछ कर रही हूँ। नाउ यहाँ पे हमें एक चीज जो रिफ्रेन करनी है, दैट इज रिफ्रेनिंग टू यूज योर माइंड, रिफ्रेनिंग टू एनालाइज। ये सिंपल एक बहुत ज़्यादा लाइक आप एक इसको की टिप मान लो कि आप ये जहाँ सोचने बैठ जाते हो कि मैं ऐसा कहाँ कर रही हूँ, वहाँ पे आपका टाइम बढ़ जाता है। सिंपल, ओके, थर्ड स्टेप का आंसर हमेशा येस होता है, बट उसको आइडेंटिफाई करना कि आप कहाँ कर रहे हो, वो आपकी फीलिंग्स के थ्रू आता है। सो जब आप ये स्टेटमेंट 1 स्टेटमेंट 2 बोलते हो, तो इट विल ब्रिंग अप सम फीलिंग्स इन यू। तो जब आप उसको फील करोगे इन स्टेप 3, कोई ना कोई, या तो कोई मेमोरी पॉपअप होगी या कोई फीलिंग पॉपअप होगी या कुछ भी। लेट्स से आई एम अपसेट एट माई सेल्फ बिकॉज आई एम नॉट टॉकिंग टू माई सेल्फ। सो व्हेन आई एम फीलिंग मे बी माई इंट्यूशन सेड समथिंग टू मी कि अन्वेषा आपको ये करने की ज़रूरत है, बट उस टाइम पे मैंने अपने इंट्यूशन की नहीं सुनी और मैंने उस चीज़ पे प्रॉपरली एक्शन नहीं लिया। सो हो सकता है कि इस एरिया में मैं अपने आप की नहीं सुन रही हूँ, या शायद मेरे को अपने लाइफ पर्पस में, अपने करियर में कुछ करने की ज़रूरत है, जो कि मुझे पता है डीप डाउन, मुझे फीलिंग है कि मुझे क्या करना है, बट मैं नहीं कर रही हूँ। तो वहाँ पे वो मिररिंग रिफ्लेक्ट हो सकती है। तो अगर वो आपके आपके अंदर जो भी फीलिंग आपको रिकग्नाइज होती है, उस फीलिंग पे जाइए, उस फीलिंग से बात करिए
उस पार्ट से आप बात करिए कि क्या चाहिए आपको. दिस पार्ट ऑफ यू, the fourth step is like knowing what does this part of me wants. Maybe this part wants acceptance. उसको acceptance चाहिए, उसको recognition चाहिए, या उसको ये confirmation चाहिए कि जब मेरा ये intuition मुझसे बात कर रही है तो मैं उसको सुनूं, मैं उसको acknowledge करूं. तो वो आप अपने आप को दो energetically, अपने आप को बहुत सारा प्यार करो यहाँ पे. Love yourself, just visualize that feeling, and you literally hugging yourself, and that's how you complete these 4 steps of mirror exercise. टेक्निकल इसमें बहुत ज़्यादा कुछ नहीं है, डिफ़िकल्ट इसमें बहुत कुछ नहीं है. ये बहुत ही ईज़ी हीलिंग टूल है. बट जब आप अपनी फीलिंग्स में जाते हो, उस टाइम पे प्रेज़ेंट रहना और उसके बाद वहाँ पे अपने आप को फुल्ली लव करना और कभी-कभी उस चीज़ को आइडेंटिफ़ाई करना, वहाँ डिफ़िकल्टी इसलिए हो जाती है क्योंकि हमने अपने माइंड को कुछ ज़्यादा ओवरपावर कर रखा है. तो जब हम वो पावर वापस लेते हैं और अपने आप को देते हैं, अपने आप को एज़ इन लाइक मी अनीशा एज़ अ सोल, तो जब वो पावर मैं अपने आप को एज़ अ होल एंड अ सोल वापस दूँगी, तो चीज़ें बहुत ज़्यादा ईज़ी होती रहती हैं. इसीलिए आपको यहाँ पे जब डिफ़िकल्ट होता है, क्योंकि बहुत सारे क्वेरीज़ आते हैं कि हम मिरर एक्सरसाइज करते हैं और हम कंफ्यूज हो रहे हैं, या हम इसके आगे नहीं कर पा रहे हैं, हम इसमें गोल गोल घूमते जा रहे हैं. प्रॉबेबली आप बहुत ज़्यादा सोच रहे हो या एनालाइज कर रहे हो कि ये मैं क्या कर रही हूँ, ये मैं कैसे कर रही हूँ. आपको एनालाइज करने की कोई ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि जब आप उसको फील करते हो, आप उसको हील करते हो, आपका आंसर आपको मिल जाता है. और ये मैं आपको रियली बता रही हूँ कि कितनी बार ऐसे होता है कि हम सोचते रहते हैं कि ये क्यों हो रहा है, ये क्यों हो रहा है, ये क्यों हो रहा है. शायद दिन निकाल देते हैं ऐसे सोच-सोच के कि ऐसे क्यों हो रहा है. बट 10 मिनट आपने मिरर एक्सरसाइज करी और आप उसको फ़ील करोगे, उसको हील करोगे, अगले 11वें मिनट आपको आंसर मिल जाता है. क्योंकि मेरे साथ ये होता है, इसीलिए मैं अपने एक्सपीरियंस से आपको गाइड कर सकती हूँ. अगर आप लोग फिर भी स्ट्रगल कर रहे हैं कि मिरर एक्सरसाइज में और कैसे डीप जाएँ, और अगर आप एनीवेज़ फास्ट ट्रैक करना चाहते हैं, आप अगर बहुत कमिटेड हो अपने ट्विन फ्लेम जर्नी को लेकर, आपको चाहिए कि हाँ, मेरे को मेरा यूनियन हार्मोनियस यूनियन चाहिए, देन टेक सपोर्ट ऑफ अ कोच, क्योंकि वो आपको बेटर गाइड कर पाएंगे. आई एम ऑल्सो अ सर्टिफाइड असेंशन कोच, और मेरे ग्रुप कोचिंग्स एंड वन ऑन वन कोचिंग्स भी होते हैं. सारी डिटेल्स मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हैं. आप मेरे वेबसाइट पे जाके आप अपना इंट्रो सेशन बुक कर सकते हैं, डायरेक्टली ग्रुप कोचिंग या वन ऑन वन कोचिंग भी बुक कर सकते हैं. I'll be more than happy to help you guys. So looking forward to meeting you and helping you more on your twin flame journey. Thank you. Namaste.